अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आज मार्केट्स विद मी अलीना शिगरी। सेकंड ट्रेडिंग डे ऑफ दिस वीक और सबसे पहले तो अपने गेस्ट का तारुफ कराती चलो। आज हमें अतीक उर रहमान साहब ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक उर रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। अतीक साहब से आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो इस हवाले से रहेगा कि हम जहाँ पर हम मुल्क के बहरानों की बात करते हैं, मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा है, मुल्क में महंगाई की शरह जो है वो बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एक्सपैंडिंग एट इट्स रेट, और उसको हल करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ठोस कोई सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं है। क्राइसिस अपनी जगह, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को ही मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग पर्सनल माइक्रो फाइनेंसिंग जो कि कर्ज हंसना है उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट में कर्ज हंसना कौन फराहम कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर लोगों के पास मौजूद हैं, हम इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के भी हवाले से बात करेंगे कि बैंकिंग सिस्टम के को जो एक क्राइसिस का सामना करना पड़ा था बिकॉज ऑफ एनपीएल, राइजिंग एनपीएल, वो उनकी अब रेट किस पेस में एनपीएल हमें नजर आ रहे हैं, क्या कम होते हुए नजर आ रहे हैं, या एनपीएल की अभी भी रेशियो हमें हायर साइड पे नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में। टू स्टार्ट विद अतीक साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हम रेट देख रहे हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम पर्सनल माइक्रो फाइनेंसिंग की बात करें और जो ऑप्शंस मौजूद है लोगों के पास, क्या क्या काम पाकिस्तान में होता हुआ नजर आ रहा है इस अकाउंट? सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा कि इतनी मिसमैनेजमेंट है, इनएफिशिएंसी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और गिरते हुए हालात हैं जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बुरे हालात हैं। मतलब कोई चांस नहीं नजर आ रहा कहीं पर कि किस तरह से हो। फिर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है और जो यूथ हमारा तैयार होकर आता है, एमबीए सीए करता है या प्रोफेशनल डिग्रीज देता है, उनको भी कोई अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही। तो ये इतनी परेशान कुन सूरत हाल है कि इसमें ये हो रहा है कि प्लाइट ऑफ मासेज हो रहा है, प्लाइट ऑफ यूथ हो रहा है, प्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। तो ये सारी चीजों को रिड्रेस करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस की तरफ देखना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन जो हमें नजर आता है जिसका हमने प्रैक्टिकल तजर्बा करके देखा वो बड़ा एहसन है, उसमें कामयाबी भी हुई है, और वो ये है कि पर्सनल माइक्रो फाइनेंसिंग पर जरा ध्यान दिया जाए और ये इंस्टीट्यूशनली ध्यान दिया जाए तो अच्छा है। इसका एक एग्जाम्पल मैं इस तरह से दूंगा कि जो कम्युनिटीज हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट बॉडीज हैं या प्राइवेट सेक्टर है, सब ने एक सीएसआर फंड फ्लोट किया हुआ जो आप जानती हैं कि एजुकेशन या हेल्थ के लिए, हेल्थ की भी कंडीशंस इतनी डिटोरिएटेड, हेल्थ सर्विसेज की, तो उस पर वो फंड इस्तेमाल होते हैं। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के सीएसआर के अलावा एक कर्ज हंसना फंड होना चाहिए जिसको पर्सनल माइक्रो फाइनेंसिंग करे। वो फंड इसलिए हो कि लोगों को सेल्फ फाइनेंसिंग हो, उनको इंटरप्रेन्योर बनाया जाए, और जब वो इंटरप्रेन्योर बने तो वो 2-3 आदमियों को जॉब देने के काबिल हो। अब ये इंटरप्रेन्योरशिप कैसे आए वो इस तरह से हो सकता है कि कम्युनिटी बेसिस पे या किसी मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक फंड अपने पास अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा ले ले और अपने खुद के एक फंड को क्रिएट कर दे जिसको वो पर्सनल माइक्रो फाइनेंसिंग कह सकते हैं। अपने ही लोगों के बच्चों को या अपने ही लोगों के उन लोगों को जो रिटायर होने जा रहे हैं जिनके अंदर एक्यूमेन है, कैपेबिलिटीज हैं, प्रोफेशनल एबिलिटीज हैं और वो बिजनेस कर सकते हैं, तो उनको ऑफर करें कि भाई आप अनएम्प्लॉयड रहने से बेहतर है या आपके आगे बच्चे अनएम्प्लॉयड रहने की वजह से उनकी क्वालिफिकेशन के बाद तो उनको वो फंड दिए जाएं और उनको मॉनिटर किया जाए। अब बात ये होती है कि वो फंड जिसको दिया जाए, किसी एक्स को दिया जाए तो वो खा ना ले, अपने कर्जे ना उतार दे, अपनी ईदियां ना बांट दे, ये अपने घर दावत ना कर ले। तो ये सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए इसमें एक गारंटर की जरूरत है। वो गारंटर वो जो इस बात की गारंटी दे कि आपने जो एक्स को लोन दे रहे हैं मैं इसका गारंटर हूं कि ये इसको उसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां पे इसको करने के लिए, इसके पैरों पर खड़े होने के लिए ये पैसा दिया गया। दूसरा क्या है कि ये फंड डूबे ना, वापस आए, क्योंकि किसी और के लिए इस्तेमाल होगा। आपने 50 लाख रुपए 5 लोगों को खड़े करने पे या 10 लोगों को खड़े करने पे खर्च किए, वो पैसा वापस आना चाहिए, वो लोग अपने पैरों पे खड़े जाए, फिर मजीद 10 लोगों को पैरों पे खड़ा करें। तो ये एक रोटेटेड एक्टिविटी है जो चलनी चाहिए, तो उसके लिए एक जुडिशियल गारंटी होनी चाहिए। अब जैसे लोगों के पास कोलेटरल्स नहीं होते, ये कितना अच्छा तरीकेकार है कि किसी ने किसी को 10 लाख रुपए दिए उसके पैरों पे खड़े करने के लिए, तो वो 10 लाख ही कमा कर वापस कर रहा है उसको एक गिवन टाइम में। उसमें ना इंटरेस्ट है ना कोई कोलेटरल की जरूरत है। लेकिन आपने जो जुडिशियल गारंटी की बात की वो कौन फिर असाइन करेगा? जुडिशियल गारंटी वो जो जिसने लोन लेना है उसने असाइन करना है और वो फिर पेनलाइज होगा अगर वो उसको वापस नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज अ जनरल जुडिशियल गारंटी। तो ये सारे तरीके हैं। अभी हमने एक कम्युनिटी बेसिस पर हमने 1 करोड़ का फंड फ्लोट करके देखा कि किस तरह से होता है। कम्युनिटी के लोगों ने 5-5 लाख रुपए जो उनके फिलैंथ्रोपिस्ट थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किए और जब वो 1 करोड़ तक पहुंच गया तो उस पर उन्होंने दे हैव लैंडेड इट टू 10 पीपल
and make them stand, and they are into their business, and we are. अतीक साहब, हमारे मुल्क की करंट सिचुएशन और करंट हालात को मद्देनजर रखते हुए यू हैव टू गिव दैट पर्सन दैट मच टाइम. अगर आप फॉर इंस्टेंस 5 लाख रुपए भी दे रहे हैं तो उसकी आगे से रिटर्न देखने के लिए हमारे मुल्क की अनसर्टेनिटी को मद्देनजर रखते हुए आप उतना मतलब टाइम देने को तैयार है? बेसिकली बात यह है कि मैंने आपको कहा कि दिस इज अ कर्ज हंसना. दिस इज नॉट अ कंपल्सरी लोन विच हैज टू बी रिटर्न विद सर्टेन इंटरेस्ट इन अ लिमिटेड गिवन ऑफ टाइम. ये कर्ज हंसना है, इसका एक टाइम दिया जाता है, फ्रेमवर्क होता है 2 साल से 3 साल तक, उसको एक चांस दिया जाता है कि वो उसमें करे, और ना एक्सटेंशंस तो ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, बिकॉज ये तो हेल्प है, एक किस्म की सपोर्ट है किसी को उसके पैरों पे खड़े करने. ठीक है. अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप वर्क के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड अलावा ट्यूशन फी जैसे कॉलेज फी वगैरह जो होती है उसके हवाले से वो तो CSR में आ जाता है ना अलीना. वो तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए ऑलरेडी तमाम अदारों ने अपने फंड्स निकाले हुए हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं. अभी मैं देख रहा था आप ही के न्यूज में कि एक बच्ची कह रही थी कि वो क्या नाम है, उसने फर्स्ट पोजीशन ली है और उसकी सारी फीस जो है वो एक कम्युनिटी ने स्पॉन्सर की है. दैट्स अ ग्रेट साइन. तो इस तरह हो रहा है. काफी केसेस आते हैं लोगों के पास कम्युनिटी का, वो उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, मेरिट पर उनकी फीसें भी पे करते हैं. दिस इज ऑल आउट ऑफ CSR. So this should not be mixed. CSR is a different thing. This is a step ahead of CSR. Okay. तो ये आगे जाना है, ह्यूमैनिटी हेल्प है. लोगों को अब तक ये कर चुके हैं. एक हम लोगों ने करके देखा एक कम्युनिटी पे. I was a part of it. So it was so good, it was so fruitful. People were so happy. और हम कहते थे कि रमजान में जो नेकियां कमानी है उसमें एक बहुत बड़ी नेकी है किसी को उसको जॉब देना, उसको उसके पैरों पर खड़ा करना, उसको साहिब हैसियत बनाना, एम्प्लॉयमेंट देना. लेकिन अतीक साहब, फिर पाकिस्तान में इस चीजों को, इस तरह की इकदामात को प्रमोट करने के लिए फर्दर किस तरह के अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है? ये तो बहुत आसान है. कम्युनिटी लेवल पे हो, जो कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है. वो बहुत ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है. जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली है, मेमन कम्युनिटीज है, बोरा कम्युनिटी, आखान कम्युनिटी, जो ऑलरेडी कर भी रहे हैं, और बहुत सारे अदारे हैं जिसको कर रहे हैं. लेकिन इसकी मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि ये कम्युनिटी लेवल पे तो सोच आ गई है, लोग कर रहे हैं. लेकिन व्हाई नॉट मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ये अपने वो फंड्स लाए ना, थोड़े थोड़े आगे लाए, जिसमें जिसको कहें कि ये हेल्पिंग फंड्स हैं, वो फंड्स हैं जो लोगों को सपोर्ट करेंगे उनकी सेल्फ फाइनेंसिंग में, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट को चेक करने के लिए और रीड्रेस करने के लिए. वो ग्रीवेंसेस, जो घर पे चूल्हा नहीं जलता, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड इंसान सारा दिन घूम रहा होता है, सो बैड. तो हमें सिर्फ रोने गाने से नहीं होगा, ये सिचुएशन तो कंटिन्यू रहेगी. मुझे तो नहीं नजर आ रहा इसका कोई रीड्रेसल. सच अ डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन. अभी थोड़ी देर पहले आप न्यूज देख रही थी कि वो इंजन खराब हो गया, कहीं इंजन का डीजल. व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? मतलब हम लोग क्या स्टोन एज पे जा रहे हैं? कुछ चेक नहीं है हमारा. तो हमें खुद अपनी हेल्प करनी होगी. वो अपनी हेल्प करने के लिए हमने एक फॉर्मूला सामने लाए कौम के, वो सब इस पे काम करें. एक आवाज है, ये एक ब्रेकिंग न्यूज है कि इस पे काम करना चाहिए. कराची सच अ बिग फिलैंथ्रोपिक. एग्जैक्टली इस चीज के लिए फिर आप लोग को मशावरत करने की जरूरत है. आप लोग ने अप्रोच किया फेडरेशन को, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की आपने बात की कि दे नीड टू पुट फॉर देयर फंड्स दैट दे हैव. कोई बातचीत चल रही है इस हवाले से? आई एम गोइंग पर्सनली डोर टू डोर टेलिंग पीपल अबाउट इट, and people are listening to me. This is a good sign. They understand that this has to be done. This is a solution for the unemployment. अच्छा, लेकिन आप गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में इस चीज को प्रमोट होता हुआ देख रहे हैं? जी, आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. ठीक है. ऐसा कोई साइन नहीं आ रहा है कि लोग कहें कि जी नहीं ऐसा नहीं करना है, बिकॉज एवरीबडी इज सीरियसली अपसेट अबाउट द सिचुएशन. बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट को काबू पाने के लिए इस तरह के इकदाम लेने की जरूरत है. अतीक साहब, कमिंग टू नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, बैंकिंग सेक्टर बहुत ही क्राइसिस का शिकार था और बहुत बातें इस हवाले से भी की गई कि एनपीएस जो है उस पर काबू पा लिया जाएगा. किस हद तक अब एनपीएस के रेट और रेशियो नजर आ रहा है और गोइंग फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है आपको बैंकिंग सेक्टर की प्रोस्पेक्ट? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का, एनपीएल का, ये है कि ये हायर लेंडिंग रेट्स की वजह से at some places in the leasing companies it go to 22 to 25% in return. एक तो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है, उसके बाद हायर लेंडिंग रेट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. तो उसमें क्या हो रहा है, बाद लीजिंग कंपनीज का तो ये हाल है और मुदारबास का कि नॉन परफॉर्मिंग लोन 50% तक इस तरह के हालात लाए और कंपनीज डूब रही हैं और उनका बुरा हाल है और उनको संभालना मुश्किल हो रहा है. और बैंक्स वगैरह में इनको काफी चेक किया गया, तो व्हाट आई थिंक इज इट इज लाइक 25% इन द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. लेकिन ये कोई अच्छा साइन नहीं है. नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही है, हालांकि इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जो नॉन परफॉर्मिंग लोन है वो अपनी जगह पे ढीठ की तरह डटा हुआ है और वो किसी तरह वो परफॉर्मेंस में नहीं आ रहा है. ठीक है, ठीक साहब, एक ब्रेक कंस्ट्रक्शन है. ब्रेक के बाद मैं जानना चाहूंगी कि मतलब हम किस तरह से एनपीएल्स को काउंटर कर सकते हैं. विल गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज मार्केट.
नाज़रीन वेलकम बैक टू आज मार्केट्स आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात करते थे अतीक रहमान साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द पर्सनल माइक्रो फाइनेंसिंग विच इज कर्ज हंसना और उसकी एलिजिबिलिटी प्लस इस हवाले से हम बात करते हैं। प्रतीक साहब ने कहा कि मॉनिटरिंग नीड्स टू बी डन, प्रॉपर मॉनिटरिंग अगर हो तो ये चीज गोइंग फॉरवर्ड भी हमें प्रमोट होती हुई पाकिस्तान में नजर आ रही है, विच इज अगेन अ वेरी नोबल कॉज। हम उसके बाद बात कर रहे थे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के हवाले से विच आर हॉन्टिंग दी बैंकिंग सेक्टर। अतीक साहब, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स आपने कहा कि कहीं कहीं अगर 50% तक अभी हमने रेशियो देखा है, उसको काउंटर करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को किस किस्म के इकदाम लेने की? उनको ये करना चाहिए कि जितने मार्कअप्स उनके ऊपर हुए हैं उनको माफ कर दें और उनसे ये इंसेंटिव दें कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो सिर्फ आप वापस कर दें और उसके लिए कुछ किस्तें भी बना दें। तो आई थिंक काफी हद तक ये परफॉर्मेंस में आ जाएंगे और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो है ना उनकी रिटर्न शुरू हो जाएगी। और ऐसा कर रहे हैं, इस तरह की स्कीम्स बनी हुई है, इस पर काम हो रहा है और इंसेंटिव दिए हुए, लेकिन उसको बहुत आगे बढ़कर इस पर काम करने की जरूरत है और काफी एग्रेसिवली उन लोगों के पास जाना है जिन्होंने लोन्स वापस नहीं कर सके फॉर सम रीजंस। तो वो आई थिंक इस तरफ टेम्प्ट होंगे और उनको समझ आएगा, वरना फिर वही है, उनके केसेस चलते रहेंगे, डेटे लेते रहेंगे और वो परफॉर्मिंग लोन्स का सिलसिला चलता रहेगा, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का सिलसिला, और वो मार्कअप उस पर एडअप होता रहेगा और वो एक 10 रुपए की चीज है ना वो 100 रुपए की बन जाएगी। अच्छा, गुज़िश्ता कुछ सालों के मुकाबले में एनपीएल्स का रेशियो बेहतर होते हुए नजर आए? जी, यू कैन से 5 to 6% इसमें इम्प्रूवमेंट है थोड़ा सा, लेकिन ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इम्प्रूवमेंट वो होता है जहां पर आप ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आते हैं। और वाई नॉन परफॉर्मिंग लोन, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, उनके पास क्रंच है, मनी नहीं है, कुछ नहीं है, आगे अपने आप को बढ़ाने का नहीं है। कई ऑर्गेनाइजेशंस तो इस हाल पे पहुंच गई कि वो मे भी अपने पेरेंट्स के साथ मर्ज हो जाएं या उसके बाद या उनकी लिक्विडेशन हो जाए। तो बेहतर है वो अपने आप को सेव करें और अपने फंड्स को फ्लो करें। सिर्फ उसका एक ही तरीका यह है कि वो अपने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को चेक करें, उस पर एग्रेसिवली काम करें, रात दिन उस पर ध्यान दें और वो फंड्स को वापस लाने की कोशिश करें किसी तरह भी। देखिए, अगर किसी को 2 रुपए दिए और वो बढ़ के 4 रुपए बन गए और ये 6 रुपए बन गए, और अगर आप अपने 2 को वापस आना चाहते हो और आपको 1.5 भी वापस मिल रहा है तो आपके पास कुछ तो वापस आया ना। तो इस पे काम करना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। तो इस सोच पे हो सकता है, देखना चाहिए कि क्या क्राइसिस है, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है, लैंडिंग रेट्स इतने ज्यादा है। तो एब्सोल्युटली। अच्छा अतीक साहब, अगर हम पाकिस्तान में अवाम के अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, लॉट ऑफ पीपल, हमारे मासेस का एक ह्यूज अमाउंट जो है वो या तो गुर्बत की सतह पर या गुर्बत की सतह से नीचे, लाइक ऑन द पॉवर्टी लाइन और बिलो द पॉवर्टी लाइन हमें रहते हुए नजर आ रहे हैं। इनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव, जहां पर हम बात कर लेते हैं एजुकेशन और सेफ्टी नेट्स वगैरह, हेल्थ सेफ्टी नेट्स वगैरह की, आपने मेंशन किया पर्सनल माइक्रो फाइनेंसिंग इज वन मेजर जो कि अगर हम जिसपे वर्क करें तो हम डेफिनेटली लोगों को इम्प्रूव कर सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड। बट व्हाट अगेन नीड्स टू बी डन बिसाइड्स दिस? देखिए, अभी टोटल सिनेरियो पे जाना होगा कि ये सिस्टम जो हमारा चल रहा है ना वो बेसिकली एलीट को सपोर्ट कर रहा है और गरीब का खून चूस रहा है। इसकी वजह से कॉमन मैन का जो है ना जीना बहुत मुश्किल हो गया और इतना डिफिकल्ट है। ये देखो, आप बार बार आप टैरिफ रेट इलेक्ट्रिसिटी के रिवाइज कर रहे हो, उसको आगे लेके जा रहे हो, क्या रिलीफ है। आप पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा रहे हो, आप मतलब इन्फ्लेशन है, इनएफिशिएंसी है, कुछ भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। तो इसमें कौन सफर कर रहा है? इसमें सफर कर रहा है कॉमन मैन। एक कॉमन मैन कौन होता है? मिडिल क्लास का आदमी होता है जो सफर कर रहा है। अगर वो सफर कर रहा है तो नेचुरली जब उसके पास खाने को नहीं है, तो जब खाने को नहीं है, अपनी यूटिलिटीज पे करने को नहीं, तो वो हेल्थ की तरफ कहां से देखेगा, वो एजुकेशन की तरफ कहां से देखेगा? सब जरूरत इस बात की है कि कुछ से एफर्ट जिसमें पूरी कौम की पार्टिसिपेशन हो, जिसमें एक कॉमन मैन को संभालने की कोशिश की जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू वन थिंग कि अगर किसी के पास हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो उन हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए किसी और तरफ से तो हेल्प नहीं आएगी ना। हमें खुद अपनी तरफ से ये प्लानिंग करनी होगी कि एक्स हेल्थ सर्विसेज को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके दवाइयों का इंतजाम, उनके इलाज का इंतजाम, उनके ऑपरेशन का इंतजाम, उसके निगहदाश्त का इंतजाम, उनके आईसीयूज का इंतजाम, मतलब ये सारी चीजों का एक अच्छा तरीके में। देखिए, कुछ इदारे हैं, एनजीओज हैं जो इस चीज को रिड्रेसल करने के लिए और इनको ठीक करने के लिए बहुत ठीक है, और उनके अलावा इंडिविजुअल बेसिस पे भी हो रहा है। लेकिन अगेन अतीक साहब, सब इंडिविजुअल बेसिस पे ये सब करने को तैयार है, बट हमारे गवर्नमेंट को इस तरह के इकदाम हैंडीकैप बना रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है उनको कि अगर कोई हेल्थ पे काम हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि एजुकेशन पे काम हो रहा है। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये एक ऐसा मुआशरा क्रिएट हो चुका है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट इलीट्स को की जा रही है और किसी को नहीं। आई डोंट सी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मुझे तो ट्रेन खड़ी हुई नजर आ रही है एट द एंड ऑफ द टनल। इतना ब्लॉकेड है, इतना सफोकेशन है। तो ये सारी चीजों को देखने की कॉमन मैन की सपोर्ट के लिए उस आदमी को होश आना चाहिए जिसके पास सब कुछ है। ही हैज टू कम फॉरवर्ड एंड
play his role. You know, you have to save the society. इस तरह डिटोरिएशन पे, डिके पे नहीं जा सकते. डिमोरलाइज हो रहा है हर आदमी, इतनी डिसएडवांटेजेस हैं लाइफ के अंदर. इसको सपोर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ये कि इंसान को एजुकेटेड होना होगा. मेरे कौम का आदमी एजुकेशन की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा? एजुकेशन की तरफ ध्यान देना होगा. बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं. जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उन अदारों की तरफ जाएं जो एजुकेशन को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं. भाई कई जगह लोगों की फीस दी जा रही है, आपने शुरू में जिक्र किया, कई जगह लोगों की फीसें माफ की जा रही है, कई जगह स्कॉलरशिप दी जा रही है, कहीं पे कंसेशंस दी जा रही है. मतलब कोई भी तरीका निकाले, एजुकेशन लेनी है, सीखना है कि हमें किस तरह मौजूद. एक बीमारी है, आप बीमारी को रोग सिर्फ अवेयरनेस से सकते हैं. आप उसका इलाज करते रहे, वो बीमार पैदा होते रहेंगे सिर्फ किस लिए कि उनके पास वो नॉलेज नहीं है. तो ये हमारे यहाँ जो जहालत है, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इस सोसाइटी में. ये जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट सीरियसली एंड थिंक अबाउट कि हम कैसे अपने आप को इस जहालत से निकालें. एजुकेट करें किस तरह से, एंड अवेयरनेस नीड्स टू बी क्रिएटेड. जो बजट अनाउंस किया गया, मैं इस पे भी आपका ओपिनियन देना चाहूंगी. जो बजट अनाउंस किया गया, उनमें इन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व होते हुए क्या सॉल्व हो रहा है? 1.2%. ये इज दिस द सोल्यूशन? आप नेबरिंग कंट्रीज के साथ अगर कंपैरेटिव करें तो उनके रेशियोज तो कई गुना ज्यादा है. 4%, 6%, 2.6%, इस तरह के रेशियोज हैं. हमारे यहाँ क्या है, क्या हेल्प हो रही है? इसमें तो कोई हेल्प नहीं हो रही. ये तो, और फिर पॉपुलेशन का ग्रोथ इतना ज्यादा है, उसको भी चेक होना चाहिए. वो भी चेक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये है कि ठीक है आप हेल्थ सर्विसेज बढ़ाते भी जाए, लेकिन किस हद तक? एक लिमिट होती है ना. एक अदारा है, वो सपोर्ट करेगा, कितने लोगों को करेगा? 500, 1000, 2000. अब अगर आप उसके ऊपर इन्फ्लक्स डाल दे 5000 लोगों का, तो दुनिया में सबसे ज्यादा रेट है हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ का. वी हैव टू, ये सब एजुकेशन से होगा. यू नो, यू कांट मेक देम करेक्ट. लेकिन करंट लिटरेसी रेट को मद्देनजर रखते हुए, हाउ आर यू लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान देन? It's so difficult. You know, I've been doing day and night the same work. I've been telling people that they have got to be educated. Otherwise, कोई तरक्की के चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और तरक्की सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है कि वी हैव टू बी सीरियस एंड रीड्रेस आवर प्रॉब्लम्स आवरसेल्फ. कोई किसी की हेल्प नहीं करता. दुनिया में हर कौम को आपने देखा है, उसने अपने पैरों पे खड़े होकर खुद अपना ख्याल किया. वी हैव टू डू इट. हमने ये सोच पैदा करनी होगी. एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, एक दूसरे पर की बातें करना, इससे बेहतर है हम खुद क्या कर सकते हैं, किसी के लिए क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली अपने रोल्स प्ले करें. ठीक है. थैंक यू सो मच अतीक साहब फॉर जॉइनिंग अस. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर. अतीक रहमान साहब, फाइनेंशियल एनालिस्ट, वाज इन द स्टूडियो विद अस टुडे. एंड विद दिस आवर सेशन कम्स टू एन एंड. फॉर फीडबैक एंड सजेशंस यू कैन ऑलवेज राइट टू अस एट aaj.markets@aaj.tv. हमारे डिस्कशन शोज आपको कैसे लगे, आप हमें लिंक भेज सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे. लुकिंग एट द मार्केट परफॉर्मेंस, कल मार्केट में हमने जो रिकवरी देखी है 132 पॉइंट्स के गेन के साथ मार्केट अपनी क्लोजिंग पोस्ट की है एट द लेवल 15,171.66. 15,000 का लेवल भी मार्केट ने सक्सेसफुली ब्रीच किया है. और लेट्स सी कि गोइंग फॉरवर्ड आने वाले दिनों में ये सस्टेन करती है, पॉलिटिकल सिनेरियो को भी मद्देनजर रखते हुए, एंड द सॉर्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन, जो इंस्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है हमारे दूसरे फ्रंट पे, उनको मद्देनजर रखते हुए ये लेवल्स मार्केट कितना सस्टेन कर पाएगी आने वाला वक्त ही बताएगा. दैट्स ऑल फॉर नाउ इन आज मार्केट. फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स कीप वाचिंग आज न्यूज. I'm Alina Shikri.